Hello my dear students, welcome to Rajni ma'am's English class. In this class we shall do worksheet number 25 and this worksheet is of English for the students of 8th class and this is for 8th October 2021. In this worksheet also we shall understand about tenses. टेंसेस जैसे मैंने आपको बताया काल, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग तरह के टेंसेस होते हैं. उसमें जो फर्स्ट आज हम टेंस करने वाले हैं दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है, अब देखो सिंपल प्रेजेंट में क्या दे रखा है. सिंपल प्रेजेंट टेंस देखो, अगर आप ध्यान से देखें तो सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिट्स, जनरल ट्रूथ, ऑर्डर और रिक्वेस्ट. किसी की कोई आदत है, जैसे कि वो हर रोज वॉक पर जाता है, मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ता है, हर रोज एक एप्पल खाता है. तो इस तरह की कोई जनरल हैबिट है किसी की, या कोई सच्चाई है, जनरल ट्रूथ है, लाइक द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, द मून कम्स एट नाइट. ठीक है, या फिर ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है, तो उस केस में आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. अब उसके बाद में सेकेंड जो चीज समझने वाली है वो है इट टेक्स first form of verb only when subject is I, you, we, they, name or any other plural. अब क्या इसमें रूल याद करने के लिए क्या है कि वर्ब की हमेशा इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म आती है. कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है. लेकिन कब आती है? जब जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो होगा I, you, we, they या कोई भी और नाम या फिर कोई भी और प्लूरल. ठीक है, अब जो एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो आती है लेकिन वर्ब के साथ में एस और ई एस आता है व्हेन सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर. अगर थर्ड पर्सन ही शी इट सिंगुलर है या फिर दिस दैट है या कोई एक नाम है, तो उस केस में हम क्या करते हैं बच्चों? तो उस केस में हम वर्ब के साथ में एस या ई एस जरूर लगाते हैं. वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ में क्या लगेगा? एस और ई एस लगेगा. अभी इसका यूज मैं आपको दिखाऊंगी यहां पे. उसके बाद में देखो यहां पर है वी यूज डू डज टू मेक अ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंसेस. अब अगर आपको नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाना है उसको, तो हम किस चीज का यूज करते हैं बच्चों? हम यूज करते हैं डू या डज का यूज करते हैं. ठीक है, नेगेटिव होगा तो आई डू नॉट के बाद में वर्ब आ जाएगी. अगर इंटेरोगेटिव होगा तो डू जो है वो पहले आ जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो उसके बाद आ जाएगा. अब देखो उसमें कैसे हम इसको करेंगे. अब पहला वाला सेंटेंस के टाइप देखो, एफर्मेटिव है, फिर उसके बाद आता है नेगेटिव का रूल है, उसके बाद में है इंटेरोगेटिव का रूल. अब देखो एफर्मेटिव क्या होता है? जिसमें नहीं नहीं है और क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है. ठीक है, अब उसके अंदर सिंपल क्या लगाना है आपको? सब्जेक्ट लगाना है सबसे पहले, जिसके बारे में बात हो रही है सब्जेक्ट कहते हैं उसको. ठीक है, सब्जेक्ट हो गया और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है और पीछे का सेंटेंस जो भी है वो एज इट इज आ जाएगा. अब सब्जेक्ट जो है उसे देखना है. अगर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें क्या लगेगा? वर्ब के साथ में एस और ई एस आपने लगा देना है, अदरवाइज सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म है नहीं तो. अब देखो इसको ध्यान से देखो. यहां पर पहला वाला जो सेंटेंस है यहां पर, फॉर एग्जाम्पल आई सिंग अ सॉन्ग. अब आई मैंने आपको बताया थर्ड पर्सन नहीं है, फर्स्ट पर्सन होता है आई. ठीक है, तो आई के साथ क्या लगा दिया? सिंग लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म अ सॉन्ग. मैं एक गाना गाता हूं. ज्यादातर ये वाले जो आप सेंटेंसेस देखेंगे ये ता है, ती है और ते हैं पे खत्म होते हैं. तो आई सिंग अ सॉन्ग का क्या मतलब हो गया? मैं गाना गाता हूं. We get up early in the morning. हम सुबह जल्दी उठते हैं. देखो ते हैं, ये सेंटेंस ही खत्म हमेशा ता है, ती है, ते है पे होंगे. हम अपनी बात कर रहे हैं, हम भी हो गया, प्लूरल हो गया, इसलिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, इसमें कोई एस या ई एस नहीं आएगा. उसके बाद में सुशील है. अब देखो सुशील जो है ये सिंगुलर है. ठीक है, एक वचन जिसे आप बोलते हैं. तो टेक के साथ में क्या आ गया? हमने एस लगाया. क्यों? क्योंकि ई उसमें पहले से ही लगा हुआ है. सो क्या आ गया? सुशील टेक्स मिल्क डेली. सुशील हर रोज मिल्क पीता है, दूध लेता है. ठीक है, तो इसका मतलब है उसकी एक हैबिट है, ये उसकी ये आदत है कि वो हर रोज दूध पीता है या दूध लेता है, जैसे भी बोला हुआ है. उसके बाद में लास्ट वाला है दे वर्क हार्ड. वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, यानी कि वो मेहनत से काम करते हैं. ते हैं. फिर से देख रहे हैं तो एफर्मेटिव क्लियर हो गया. सब्जेक्ट आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस और ई एस आएगा. ऑलराइट, उसके बाद में आप नेक्स्ट देखो, यहां पर दे रखा है
जो ये वाला सेक्शन है इसको ध्यान से देखो, ये वाला सेक्शन, ठीक है। अब पहला वाला इसमें क्या है, इसमें रूल होता है सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं आपको यहाँ पर रूल दिखा दूंगी, लिख कर दे दूंगी आपको, वैसे नीचे दिए हुए हैं रूल्स। सब्जेक्ट लगेगा, फिर उसके बाद डू या डज लगेगा, फिर उसके बाद में नॉट लगेगा, और फिर उसके बाद में पीछे का जो आपका वर्ब दे रखा है वो लगेगा। अब इसमें पहला वाला देखो क्या है, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब इसी का अगर हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया है, आई सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाता हूं। अब मुझे कहना है कि मैं गाना नहीं गाता हूं, तो आई वही प्लूरल वाला है, फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ में डू लगेगा, तो आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना नहीं गाता हूं। वी डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम सुबह जल्दी नहीं उठते हैं। इसमें भी ते हैं पे ही खत्म होगा, लेकिन वही ध्यान रखना है कि अगर सिंगुलर है तो डज आएगा, अदरवाइज बाकी सभी में डू आएगा। अब सुशील है, फिर से सिंगुलर आ गया ना यहाँ पे, तो सुशील के साथ में क्या आ जाएगा, डज नॉट आ जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। सुशील सुबह दूध नहीं लेता, हर रोज दूध नहीं लेता है। दे फिर प्लूरल हो गया तो डू लग गया, दे डू नॉट वर्क हार्ड, वो कड़ी मेहनत नहीं करते हैं, ठीक है। अब यही वाला जो डू यहां पर सब्जेक्ट के बाद लगा है, इस डू को हम क्या कर देंगे, इस डू को हम पहले लगा देंगे तो बन जाएगा क्वेश्चन। कैसे आएगा, डू आई सिंग अ सॉन्ग, क्या मैं गाना गाता हूं। ताहू पे आपको खत्म करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। डू वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या हम सुबह जल्दी उठते हैं, ते हैं। अब डज जो है वही सिंगुलर के साथ में डज आ जाएगा, डज सुशील टेक मिल्क डेली। अब यहां पर एस मत लगा देना, क्योंकि डज आया हुआ है तो उसके साथ में एस और एस नहीं लगेगा, ठीक है। डज सुशील टेक मिल्क डेली, क्या सुशील हर रोज दूध लेता है। डू दे वर्क हार्ड, क्या वो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। तो इसमें डू और डज हमने पहले लगा दिया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया। क्लियर हो गई बात आपको, वेरी गुड। अब जो हमारा नेक्स्ट वाला आ जाता है, अगर उसी का ही सिंपल प्रेजेंट का अगर हम सिंपल पास्ट करते हैं तो रूल क्या होता है। देखो, सिंपल पास्ट का मतलब है कि पास्ट के अंदर, यानी कि जो समय बीत चुका है उसमें कोई एक्शन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था, द पास्ट इंडेफिनिट या उसे पास्ट सिंपल टेंस कहते हैं, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट उसका नाम होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। कोई भी पास्ट के अंदर जो भूतकाल था उसमें कोई भी एक्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एंड हैबिट्स और रेगुलर एक्शन इन पास्ट, हैबिट थी आपकी कोई पास्ट में वो भी, और अगर कोई एक्शन कंप्लीट हो गया है तो उसके लिए भी कौन सा टेंस आता है, सिंपल पास्ट टेंस आता है। तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें बच्चों जो जैसे प्रेजेंट टेंस में हमने प्रेजेंट सिंपल में क्या लिखा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी थी ना, तो अब सिंपल पास्ट के अंदर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाती है, ठीक है। और अगर नेगेटिव हो जाता है तो उसमें डू या डज की जगह पे उसका वो जो पास्ट फॉर्म होती है डिड, वो आ जाएगा, वहां पे डिड नॉट आ जाएगा। इसमें कोई सिंगुलर या प्लूरल की कोई चॉइस नहीं है, उसमें सब में वही रूल सेम रहता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है, पहला वाला जो एफर्मेटिव है, मैंने क्या बताया आपको, सब्जेक्ट के साथ में कौन सी फॉर्म लगानी है, सब्जेक्ट के साथ में लगानी है सेकंड फॉर्म। तो अगर आई सिंग अ सॉन्ग वहां पर था कि मैं गाना गाता हूं, तो अगर मुझे उसका पास्ट करना है तो मैं क्या बोलूंगा, या मैं क्या बोलूंगी, आई सैंग अ सॉन्ग। क्या बोलूंगी मैं, आई सैंग अ सॉन्ग, मैंने एक गाना गाया, ठीक है। मात्रा किस पे खत्म होती है, आ ई ए पे खत्म होती है नहीं लगेगा साथ में, ठीक है, वो परफेक्ट हो जाता है। तो आई सैंग अ सॉन्ग, मैंने एक गाना गाया। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। द बॉय डांस्ड, बॉय ने डांस किया, ठीक है, बॉयज ने डांस किया, आ पे खत्म हो रहा है। वी टुक टी, हमने चाय ली, ई, ठीक है। तो क्या आ रहा है, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है। और जब अगर हम उसका नेगेटिव कर रहे हैं तो नेगेटिव के अंदर क्या कर देंगे, हमने लगा देना है उसका डिड नॉट, ठीक है। नेगेटिव में क्या लगेगा, याद रखो नेगेटिव का रूल आ जाएगा उसमें कि हम उसमें डिड नॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उसमें देखो क्या है, आई सैंग अ सॉन्ग, मैंने गाना गाया, और यह आ जाएगा मैंने गाना नहीं गाया। सो आई डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, मैंने गाना नहीं गाया। वी डिड नॉट गो टू स्कूल, रिपीट, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया। द बॉयज डिड नॉट डांस, बॉयज ने डांस नहीं किया। वी डिड नॉट टेक टी, हमने चाय नहीं ली, ई पे खत्म हो रहा है। और अगर उसका इंटेरोगेटिव कर देंगे तो इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, वही जो हमने डिड, जो हमने
पीछे लगाया था डिड नॉट में, वही वाला क्या हो जाएगा, वही वाला डिड जो है वो पहले लगा देंगे और उसके बाद में सब्जेक्ट लगा देंगे। और डिड के साथ हमेशा याद रखो कि डिड के साथ में कभी भी कोई और फॉर्म नहीं आती, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। तो क्या आ जाएगा, डिड आई सिंग अ सॉन्ग, क्या मैंने एक गाना गाया। डिड ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल गया। डिड द बॉयज नॉट डांस, क्या बॉयज ने डांस नहीं किया। डिड वी टेक टी, क्या हमने चाय ली। ठीक है, तो ई आ ई ए पर ही, मात्रा पर ही ये वाक्य खत्म होंगे, इसमें हम है या था का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्लियर हुई आपको बात। जैसे जैसे आप बच्चों प्रैक्टिस करोगे ना तो और अच्छे से आपको उसकी समझ आती चली जाएगी। इसका मतलब है कि पास्ट में कोई काम आपने खत्म कर लिया। ठीक है, अब जो तीसरा हम नेक्स्ट वाला करने वाले हैं, इसी का जो फ्यूचर होता है वो है सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसे सिंपल भी कह देते हैं, अदरवाइज इंग्लिश की उसमें लैंग्वेज में देखें तो हम इंडेफिनिट यूज करते हैं वर्ड, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब इसके अंदर क्या रूल आता है, इसके अंदर जो रूल है बहुत ही सिंपल है। सब्जेक्ट जो भी होगा उसके साथ में शैल या विल अकॉर्डिंगली आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, अब शैल या विल का यूज अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे करते हैं। अभी फिलहाल आप रूल देखो कि विल शैल आता है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब इसमें देखो क्या है, द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन और इवेंट विच इज लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर। जो कोई काम फ्यूचर में होने वाला है या हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई एक्शन हो सकता है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। इन दिस टेंस वी use shall or will between the subject and the first form of verb। ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, फिर will shall आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। नॉर्मली वी यूज shall with I and we, जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है, उनके साथ तो हम लगाते हैं shall का इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारा सेकेंड पर्सन होता है उसके साथ में, और थर्ड पर्सन के साथ ही, शी, इट, दे, देयर, देम, उसके साथ में हम क्या यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। ठीक है, अब एफर्मेटिव का रूल देखिए, यहां पर एफर्मेटिव में क्या दे रखा है। एफर्मेटिव में पहला वाला जो सेंटेंस है उसे ध्यान से देखिए। आई शैल सिंग आना चाहिए, यहां सिंग मिस हो गया है। आई शैल सिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना गाऊंगा। फ्यूचर की बात हो गई ना, तो मैं एक गाना गाऊंगा। ही विल गो टू स्कूल, अब सेकेंड पर्सन, यहाँ पे थर्ड पर्सन हो गया है तो थर्ड पर्सन के साथ में हमने विल लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन था, आई था, तो हमने शैल लगाया, सेकेंड पर्सन के साथ में विल लगा रहे हैं। ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा। द गर्ल्स विल प्ले म्यूजिक, लड़कियां म्यूजिक बजाएंगी। इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी। प्रेडिक्शन है, ठीक है, लाइकली टू हैपन है ना, लाइकली ऐसा कोई काम जो होने वाला है, ऐसा कोई एक्शन जो होने वाला है फ्यूचर में, उसके लिए हम इस वाले टेंस का यूज करते हैं। अब उसके बाद में सेकेंड वाला आ जाता है नेगेटिव। नेगेटिव में भी कुछ नहीं है, शैल विल के साथ में आपने नॉट लगा देना है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सेम चलेगी। तो यहां पर था कि आई शैल सिंग अ सॉन्ग, यहां पे हो जाएगा आई शेल नॉट सिंग अ सॉन्ग, तो शेल विल के साथ में नॉट का यूज हो जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा। ही विल नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाएगा। द गर्ल्स विल नॉट प्ले म्यूजिक, गर्ल्स म्यूजिक प्ले नहीं करेंगी। इट विल नॉट रेन टुमारो, कल बारिश नहीं होगी। और यहां पर वही सेम आ जाएगा इंटरोगेटिव के अंदर, जो प्रश्नवाचक होते हैं उनके अंदर विल शेल जो है वो पहले आ जाएगा और उसके बाद में फिर सब्जेक्ट के साथ में फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। शेल आई सिंग अ सॉन्ग, क्या मैं एक गाना गाऊंगा। विल ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाएगा। विल द गर्ल्स प्ले म्यूजिक, क्या गर्ल्स म्यूजिक प्ले करेंगी। विल इट रेन टुमारो, क्या कल बारिश होगी। तो ये हमने क्या किया है, इस्तेमाल किया है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, क्लियर हो गया है आपको। आप इनके रूल्स जो हैं सारे अपनी कॉपीज में नोट करिएगा ताकि आपको अच्छे से उन रूल्स की एक तो रिवीजन हो जाए और आपको फ्यूचर में भी वो याद रहें। अब इससे रिलेटेड देखो, रूल्स से रिलेटेड ही अब आपको नीचे उनका इस्तेमाल करके देखना है कि कुछ समझ में आया है कि नहीं आया है। अब यहां पर दे रखा है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको नीचे जो ब्लैंक्स दे रखे हैं उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है। गिवन इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में टेंसेस दिए हुए हैं, उन टेंसेस का यूज करके आपको पढ़ना है एज पर इंस्ट्रक्शंस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, एंड एंड ऑफ द सेंटेंस में आपको टेंस दिया हुआ है, उसका यूज करके आपको इसको कंप्लीट करना है।
अब पहले वाला देखो क्या है, आई डैश रिसीव योर लेटर दिस मॉर्निंग। अब इसमें यूज करना है सिंपल पास्ट टेंस का। अगर आप सिंपल पास्ट नहीं भी देखते हैं तो भी आपको आएगा कि उन्होंने कहा कि मैंने आपका लेटर मॉर्निंग में रिसीव किया। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस है, मतलब कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमको यहां पर फिल करनी है। तो हमने यहां पर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब रिसीव की होती है रिसीव्ड। मैंने सुबह आपका लेटर रिसीव किया। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड देखो क्या है, आई डैश लिव इन दिल्ली कैंट, कि मैं जो हूं दिल्ली कैंट में रहता हूं, तो उसके साथ क्या आता है, आई के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। तो क्या आ जाएगा यहां पे, बिल्कुल ठीक, तो हम यहां पर लगा देंगे लिव। आई लिव इन दिल्ली कैंट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहां पर आ जाएगा। अब देखो थर्ड वाला सेंटेंस है, वो है दिनेश डैश, वर्ब की फॉर्म कौन सी भरनी है आपको, वेट की फॉर्म भरनी है आपको। वर्ब आपको दी हुई है फॉर अस एट द अपॉइंटेड टाइम, और इसमें कौन सा टेंस आपको यूज करना है बच्चों, सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करना है। ठीक है, तो रूल है सब्जेक्ट पहले लगा हुआ है, विल शेल लगाना है और वेट का फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब दिनेश जो है वो थर्ड पर्सन है, तो उसके साथ में क्या आ जाएगा, थर्ड पर्सन के साथ में हम विल का यूज करते हैं। तो दिनेश विल वेट फॉर अस एट द अपॉइंटेड टाइम, जो फिक्स्ड टाइम हमने किया है उस टाइम पर दिनेश हमारी वेट करेगा। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट वाला देखो, हाउ मेनी डियर, डियर पता है ना हिरन, डैश यू डैश सी इन द जू, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है। यानी कि आप जू में गए होगे तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि तुमने जू में कितने डियर देखे, तो हाउ मेनी डियर पास्ट टेंस में क्या लगता है, बिल्कुल ठीक, डिड का यूज होता है और डिड के साथ में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर हम लगा देंगे हाउ मेनी डियर डिड यू सी, और यहां पर आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट वाला क्या है देखो, पिंकी डैश नॉट मीट, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस का रूल लगाना है अब आपको। पिंकी डैश नॉट मीट अस इफ वी आर लेट, अगर हम लेट हो जाएंगे तो पिंकी हमसे नहीं मिलेगी। ठीक है, तो सिंपल फ्यूचर है, पिंकी भी थर्ड पर्सन है, तो वो भी क्या आ जाएगा, विल नॉट मीट। इसको थोड़ी सी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना फिर आप कर नहीं पाएंगे। इसको प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। will not meet। नेक्स्ट है द मदर डैश कुक फूड फॉर अस, प्रेजेंट टेंस की बात है, तो मदर जो है वो आपका जो है थर्ड पर्सन है। ठीक है, सिंगुलर है, तो कुक के साथ में क्या आ जाएगा, कुक्स, मदर हमारे लिए खाना बनाती हैं, तो क्या आ जाएगा, कुक्स आ जाएगा इसमें, मदर कुक्स फूड फॉर अस, क्योंकि मम्मी जो है वो सिंगुलर है ना, और सिंगुलर के साथ में मैंने आपको क्या बताया कि सिंगुलर के साथ में एस और ईएस फर्स्ट फॉर्म के साथ आ जाता है। उसके बाद है माई फादर डैश बाय अ न्यू हाउस लास्ट मंथ, पिछले महीने मेरे पिताजी ने एक नया घर खरीदा। तो पास्ट टेंस है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है, सेकेंड फॉर्म आ जाती है। तो हम यहां पर लगा देंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी कि बॉट, बाय बॉट बॉट। ठीक है, वर्ब की फॉर्म्स भी आपको कुछ कुछ याद करनी पड़ेंगी, वरना फिर आ नहीं पाएगा। बाय बॉट बॉट, मेरे पिताजी ने लास्ट मंथ एक नया घर खरीदा। उसके बाद है वी डैश वाटर द प्लांट्स नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ है, इसका मतलब कि अगले महीने की बात हो रही है, इसका मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। फिर सिंपल फ्यूचर टेंस आपको लगाना है, तो वी के साथ में क्या आएगा, वी के साथ में शेल आएगा, वी शेल वाटर द प्लांट्स नेक्स्ट मंथ, हम अगले महीने पौधों को पानी देंगे। तो वी शेल वाटर लगा देंगे हम यहां पर। ठीक है भाई, शेल वाटर, वाटर का मतलब होता है पानी देना। एक तो पानी वैसे भी पानी होता है और ये वर्ब भी होती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट वाला देखो क्या है, शी डैश नॉट गो, यानी कि नेगेटिव का रूल लगाना है, टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, वह, और सिंपल प्रेजेंट लगाना है, वह हर रोज मॉर्निंग में टेम्पल नहीं जाती है। तो नहीं
सिंपल प्रेजेंट का क्या रूल होता है? सब्जेक्ट लगता है, फिर डू डज लगता है, फिर नॉट और फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो शी जो है वो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो क्या लगेगा इसके साथ में? बिल्कुल ठीक, इसके साथ में लगेगा डज। शी डज नॉट गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग। ऑलराइट, ये बस ध्यान रखना है, प्रेजेंट होगा, नेगेटिव लगेगा तो डू डज लगेगा। डज जो है वो थर्ड पर्सन के साथ आता है, डू फर्स्ट और सेकंड के साथ आता है। बस इतना थोड़ा सा याद रखना है। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट वन इज काम्या डैश नॉट हेल्प। नेगेटिव सेंटेंस का है, रूल लगाना है। मी लास्ट ईयर, पिछले साल काम्या ने मेरी मदद नहीं की। तो यानी कि पास्ट टेंस का यूज करना है। तो पास्ट टेंस डू डज का पास्ट क्या हो जाता है? डिड हो जाता है। काम्या डिड नॉट हेल्प मी लास्ट ईयर। काम्या ने पिछले साल मेरी मदद नहीं की। आप चाहें तो डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडंट भी यहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिडंट। उसके बाद में नेक्स्ट वाला है हमारा डैश सोनू डैश रिवाइज फॉर्म है हिज लेसन टुमारो एट दिस टाइम। इसमें आपको फ्यूचर टेंस का यूज करना है और क्वेश्चन लगा हुआ है यानी कि इंटरोगेटिव का यूज करना है। तो विल शैल वो होता है, पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है और फिर फर्स्ट फॉर्म आती है। विल शैल के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, याद रखना। अब सोनू जो है वो थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ मैंने तुम्हें क्या बताया? विल लगेगा। तो विल सोनू रिवाइज हिज लेसन टुमारो एट दिस टाइम। क्या सोनू कल इसी समय अपना लेसन रिवाइज करेगा? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, विल सोनू रिवाइज। उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला है डैश ही डैश कॉल, कॉल फॉर्म दे रखी है, ऑन यू व्हेनेवर ही वांट्स। अब यहां पर क्या दे रखा है? यहां पर आपको क्वेश्चन दे रखा है और सिंपल प्रेजेंट का यूज करना है। सिंपल प्रेजेंट में वही डू डज जो होता है वो पहले आ जाता है। तो यहां पर सिंगुलर लगा हुआ है तो डज आ जाएगा। डज ही कॉल ऑन यू वेन एवर ही वॉन्ट्स। क्या वो आपको कॉल करता है जब भी वो उसका मन चाहता है? तो यहां पर डज लगा देंगे हम। अब क्योंकि ये पहले वाला फिलअप दिया हुआ है तो इसको हमें क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए था, तो आप यहां पर क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है डैश कोलंबस डैश डिस्कवर अमेरिका। पास्ट टेंस का यूज करना है, यानी कि डू का क्या हो जाएगा? अब यहां पर डू डज का पास्ट हो जाता है, डिड आ जाएगा। तो डिड कोलंबस, और डिड के साथ में कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। तो डिड कोलंबस डिस्कवर अमेरिका। क्या कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया था? आई डैश ईट व्हाट माई सिस्टर ईट। प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। मैं वही खाता हूं जो मेरी बहन खाती है। तो दोनों ही प्रेजेंट के यूज करने हैं, तो आई के साथ में ईट आ जाएगा और माई सिस्टर जो है वो थर्ड पर्सन है, इसलिए उसमें ईट्स आ जाएगा। ठीक है, आई के साथ में कभी भी एस और ईएस नहीं आता वर्ब के साथ में, ये याद रखना। और सिस्टर जो है वो थर्ड पर्सन है, इसलिए उसके साथ में एस लगेंगे, ईट्स आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो जल्दी से आपको रिवीजन करेंगे उसकी, तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। उसके बाद में हमारा लास्ट वाला दे रखा है मोहिनी डैश मेक टी व्हेन यू एंटर हर रूम। सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करना है, यानी कि मोहिनी चाय बना रही होगी जब आप उसके रूम में एंटर करेंगे। तो मोहिनी विल मेक टी, थर्ड पर्सन के साथ में विल आ जाता है, तो विल हमने लगा दिया और उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है बच्चों, आई नो इट्स अ बिट डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल थ्री टेंसेस। हम कोशिश करेंगे कि आगे के वीडियोस में हम सिंगल सिंगल करके एक बार फिर से रिवीजन की वीडियोस भी बना दें, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द टेंसेस वेरी वेल। ऑलराइट, सो टेक केयर चिल्ड्रन। बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। खूब अच्छे से मेहनत कीजिए एंड यू विल बी एबल टू डू इट। ऑलराइट, so keep smiling, keep learning and keep watching Rajni ma'am's video. God bless you all. Bye. Take care.